ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और ख़ास मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आपसे समझना चाहेंगे, जब हम इसके सशक्तिकरण की बात करते हैं, हर व्यक्ति के, अगर हम तकनीक की बात करते हैं और तकनीक के लोकतंत्रीकरण की बात करते हैं, विशेषकर डिजिटल तकनीक की, तो उससे जो फ़ायदा होता है, जो सुदूर क्षेत्र में भी एक व्यक्ति बैठा है, एक युवा बैठा है, उसको होता है। और अगर इस तरह से देखा जाए, अगर पिछले 10 वर्षों का भारत का जो फिनटेक सेक्टर है उसमें 50 अरब डॉलर से अधिक का निवेश हुआ है, तो ये अपने आप में इसकी सफलता की कहानी कहता है। किस तरह का एक इनोवेशन इकोसिस्टम जो है वो देश में तैयार किया गया है और हर एक व्यक्ति को उसको अलग अलग तरीके से फायदा मिल रहा है। वो बिल्कुल रमा जी, हमारे भारत के हर तबके के व्यक्ति को फिनटेक से बहुत फायदा हुआ है। जैसे सुमोल जी ने बताया, आम हमारे जो लाइफ में है, आप कोई भी ऐप यूज़ कर लो, ई कॉमर्स कर लो, उसका पेमेंट कैसे करते हो, आप उसको एक पेमेंट ऐप से यूज़ करते हैं। और जो प्रधानमंत्री ने बोला कि 20 बिलियन ट्रांजैक्शन है महीने के, आप हैरानी होगे कि इसमें 70% 200 रुपये से कम है। तो ये गरीब तबके के लोग इसको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरे लेवल पे जो है, जो इन्होंने बोला डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पेमेंट, एक डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ क्रेडिट भी हो रहा है। वही वो प्रधानमंत्री ने अपने स्पीच में बोला ओकेन के बारे में। ओकेन अकेला नहीं है, वो एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, लेकिन प्राइवेटली अब जो हमारा जो कर्ज देने का पुराना रिवाज और इतिहास रहा है भारत में नहीं दुनिया भर में, तो एक कोलैटरल बेस, मतलब आप एक घर गिरवी रखो, कार गिरवी रखो, फिर जाके लोन मिलता था। अब वो कहते हैं नहीं, आपका जो वर्किंग कैपिटल जो होगा वो आपके कैश फ्लो पर होगा। मतलब अक्सर आप जानते हैं ये मध्यम वर्ग और लघु उद्योगों में इनको कैश फ्लो में बड़ी समस्या, कैश फ्लो में कोई संकोच नहीं है, लेकिन टाइम पे नहीं आता। लेकिन इनका जो सेल्स है वो बकाया है। तो अगर आप ये सेल्स पे कर्जा दोगे तो इनको वर्किंग कैपिटल में इनको आसानी होगी, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइज रेट पे मिलेगा, ये 7-8% पे मिलेगा। जी। आज जब ये मार्केट से उठाते हैं 30-40% पे लेते हैं, तो आप सोचिए इनके जो मुनाफे पे कितना भयंकर असर पड़ता है। तो ये हुआ फिनटेक का। दूसरे लेवल पे है, आज आप देखिए किसी भी इंडस्ट्री में आप देखिए, जो कॉमर्स है, B2B है या B2C है, इन सब में फिनटेक का उपयोग हो रहा है। और जितनी इनोवेशन हो रही है, आप ये मतलब जो हमें UPI वगैरह दिखता है, इसके बावजूद भी बहुत लेवल पे हो रहा है। आप गरीब तबकों के जो महिलाओं के लिए जिस तरीके से इनकी जो एम्पावरमेंट है फिनटेक को यूज़ करके, मतलब जो आज जो 2018 में सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए खास कैश ट्रांसफ़र नहीं होते थे। आज जो है करीब 14 स्टेटों ने इसको अपना लिया है, और 2 लाख करोड़ हर साल ट्रांसफ़र होता है जी। महिलाओं के पास। ये इनको कैसे मिलता है? ये फिनटेक के थ्रू ही मिलता है। और इनकी जो एम्पावरमेंट है, ये हमें एहसास ही नहीं कितना हो गया है, लेकिन आप हेडलाइंस में ये सब नहीं देखोगे। तो किसी भी तरह से देखोगे, फिनटेक की जो उपलब्धि है भारत में बहुत ही महान है और बहुत ही है। बिल्कुल, बेहद अहम ये उपलब्धि है और इसी वजह से इसे पूरे विश्व की एक सराहना और सही